अस्सलाम वालेकुम। ज्यादा पैसे कमाने का हक आप लोगों का भी है, लेकिन ये मुमकिन कैसे हो पाएगा? आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, बल्कि सिखाऊंगा क्या, आप लोगों के सामने परफॉर्म करके दिखाऊंगा ताकि आप लोग ज्यादा आसानी के साथ सब कुछ समझ सको। एक ऐप है जिस पर काम बहुत ही आसान है, आप सब लोग कर लोगे, लेकिन 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 मेरे लिए नहीं, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं। क्या आप लोग अपने लिए थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो? बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत, अपने फ्यूचर के लिए तो मेहनत कर सकते हो ना। जो बात आप लोगों ने दिल में सोची है, आज उसका इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा कि हां आप लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि बहुत हो गया स्पिन को घुमाना, एड्स को देखना। क्या मिला आप लोगों को आज तक? मुझे बताएं, कोई फायदा हुआ आप लोगों को या बहुत थोड़ा सा फायदा हुआ होगा? क्या आप लोग अपनी लाइफ को चेंज कर पाए हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो लाइफ में हमेशा सीख कर काम करें ताकि उसका रिवॉर्ड भी आप लोगों को ज्यादा मिले। और हां, अगर ये वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगे तो इसको लाइक करके हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। और इस चैनल को मैं एक फैमिली की तरह समझता हूं, और इस फैमिली में ऐड होने के लिए, इस फैमिली का मेंबर बनने के लिए और स्किल सीखने के लिए इस चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। जो काम मैं आप लोगों को सिखाने लगा हूं वो आप लोग अपने मोबाइल से, लैपटॉप से या किसी भी गैजेट से कर सकते हैं। फाइवर या अपवर्क पर मैं आप लोगों को लेकर नहीं जाऊंगा। एक ही काम आप लोगों को सिखाऊंगा जिससे आप लोग एक नहीं, दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से फायदा उठा सकोगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद अगर आप लोग टाइप करें टीपीटी तो आप लोगों को यहां पर ये ऐप मिल जाएगी, और सेम ये ऐप आप लोगों को एप्पल स्टोर पर भी अवेलेबल मिलेगी। इसके अलावा सेकंड प्लेटफॉर्म का भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप प्ले स्टोर पर टाइप करें 8C तो यहां पर आपको ऐप मिल जाएगी, और अगर आप लोग एप्पल स्टोर पर भी देखें तो ये ऐप यहां पर भी अवेलेबल है, या फिर आप लोग डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पर भी ये काम कर सकते हैं, 8C.com या फिर टीचर पे teachers.com पर। अब इस वेबसाइट पर आपने काम कैसे करना है सब सिखाऊंगा, बिल्कुल स्क्रैच से सिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों के चंद एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देता हूं। देखें, दो किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, नंबर 1 फिजिकल प्रोडक्ट्स और नंबर 2 डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब इनमें फर्क क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। फिजिकल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको छुआ जा सके। बात समझ आई? नहीं आई? मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसा कि लैपटॉप, मोबाइल, टेबल, चेयर, पेन, टीवी एक्सेट्रा, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप लोग छू सकते हैं। आसान सी बात है। इसी तरह अगर मैं बात करूं डिजिटल प्रोडक्ट्स की, तो ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको छुआ नहीं जा सकता। अब इसी स्टेप पर आप लोगों से मेरा एक सवाल है, आप लोगों ने कमेंट को ओपन करना है और कम से कम एक डिजिटल प्रोडक्ट का नाम लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में लिख चुके होंगे। कुछ देर में आप लोगों को कमेंट्स के रिप्लाईज भी मिल जाएंगे। तो जनाब इसकी एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता देता हूं। फॉर एग्जांपल एप्स, ई बुक, सॉफ्टवेयर, थीम्स, डिजिटल मीडिया, स्टॉक फोटोग्राफी, कोई भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट या फिर ऑडियो या वीडियो फाइल्स। अब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इसको छू नहीं सकते। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ABC या 1 2 3 के बारे में पता है तो जनाब ये काम भी उतना ही आसान है, लेकिन आप लोगों ने इसको लॉजिकली समझना है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ इस किस्म के रिसोर्सेज को जनरेट करना है और उसी से फायदा उठाना है, और मैक्सिमम काम आप लोगों का कुछ मिनट्स में ही हो जाएगा। अब ये रिसोर्सेज कैसे बनाने, गौर से सुनिएगा, और इन्हीं रिसोर्सेज से आप लोगों ने कमाना है। तो चलें अब सीखते हैं अपने इस इंटरेस्टिंग काम को। गूगल की सर्च में मैंने टाइप किया कलर अल्फाबेट्स, तो यहां पर आपको बहुत सी इमेजेस मिल जाएंगी। लेकिन इस वक्त बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यहां पर तो जनाब कलर्स ऑलरेडी हुए हुए हैं, तो कलरिंग बुक कैसे बनेगी? तो जनाब इसका मैं आप लोगों को एक बहुत ही मैजिकल तरीका सिखाऊंगा, जिससे आप लोग किसी भी इमेज के कलर को गायब कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अमेजिंग बात हो गई। चलें इसको भी सीखते हैं। और गूगल की सर्च में यहां पर मैंने लिखा कलर अल्फाबेट्स एनिमल शेप्स, तो जनाब यहां पर एनिमल शेप्स में आप लोगों को अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जस्ट मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। अपनी कलर बुक आप लोग जैसे चाहे वैसे डिजाइन कर सकते हैं।
और अगर मैं गूगल की सर्च में टाइप करूं किड्स एनिमल नंबर्स, देखें हमने अपनी किताब को इंटरेस्टिंग बनाना है तो कुछ इस किस्म की सर्चेस आप लोगों ने भी करनी है। चलें, बहुत सी इंटरेस्टिंग इमेजेस मुझे मिल चुकी हैं, लेकिन जनाब वही मसला कि यहाँ पर कलर को कैसे रिमूव किया जाए। इन कलर्स को रिमूव करना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है और सिंपल भी। इसके लिए आपने एक और वेबसाइट ओपन करनी है, imageonline.co। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने पेंसिल स्केच को यहां से क्लिक कर देना है और इसके बाद आपने यहां अपलोड इमेज को क्लिक कर देना है। जिस भी इमेज का कलर आप लोग रिमूव करना चाहते हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपने यहां पर पेंसिल स्केच को क्लिक कर देना है। अब जनाब यहां पर मैजिक देखिएगा, अमेजिंग, सेम इमेज के कलर्स यहां पर रिमूव हो चुके हैं, जिसे अब आप अपनी कलरिंग बुक में लगा सकते हैं। हाँ, बुक कैसे बनानी है उसका आसान तरीका भी मैं आप लोगों को अभी सिखाऊंगा। अब इस इमेज को आप लोग सिंपली इस ग्रीन बटन से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आपने अपने तमाम कलर्ड पेजेस को वन बाय वन सेलेक्ट करना है और सेम इसी स्टेप को रिपीट करना है। यानी कि काम यहां पर आसान है, बस काम की समझ आनी चाहिए कि करना कैसे है। ये तो डिफरेंट पेजेस हैं, अब इसकी हमने एक प्रॉपर बुक कैसे बनानी है, इसकी एक किताब कैसे बनानी है, तो अब आपको मैं ये स्किल भी सिखा देता हूं। बस आपने अपना फोकस वीडियो पर रखना है। आपने जनाब ओपन करना है canva.com को और इसके बाद आपने कस्टम साइज को क्लिक कर देना है। यहां आपने टाइप करना है 279 और हाइट में आप लोगों ने टाइप करना है 431 और इसके बाद क्रिएट ए न्यू डिजाइन को क्लिक कर दीजिएगा। बुक का ब्लैंक पेज आप लोगों के सामने आ चुका है। अब जनाब आपने यहां पर अपलोड के बटन को क्लिक कर देना है और इसके बाद यहां अपलोड फाइल का बटन मौजूद है, क्लिक कीजिएगा। यहां से आपने पेंसिल स्केच को और इसके साथ साथ कलर स्केच को भी सिलेक्ट करना है और ओपन के बटन को क्लिक कर देना है। ये देखें यहां पर आपके पास इमेजेस आ चुकी हैं। अब यहां पर आप लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप का काम ही करना है। जैसा कि यहां से मैंने इसको ड्रैग किया और यहां पर इसको ड्रॉप कर दिया। इसी तरह इससे रेलेवेंट इमेज को मैंने यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इस इमेज के साइज को आप लोग इजीली यहां से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं कि आपने यहां पर सीक्वेंस से काम करना है, एक खास रब्त के साथ काम करना है ताकि आपकी बनाई हुई बुक लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। अब जनाब ये जो ऊपर एरिया मैंने खाली छोड़ा हुआ है, ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इसमें हमने कुछ टेक्स्ट लिखना है, जिसके लिए आपने यहां पर टेक्स्ट की ऑप्शन को क्लिक कर देना है और यहां ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक कर दीजिएगा। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को यहां पर मैंने जनाब एडजस्ट किया और टाइप किया कलर द पिक्चर। अगेन इसके साइज को आप लोग इजीली यहां से एडजस्ट कर सकते हैं या फिर यहां पर भी आप लोगों के पास एडिटिंग टूल्स अवेलेबल हैं जिनको आप लोग इजीली यहां से यूज कर सकते हैं। इसी तरह मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स को भी ऐड किया जिसमें मैंने लिखा स्टूडेंट नेम। बच्चों की बुक आप लोग बना रहे हैं तो आपने यहां पर जरा कलर्स का ख्याल रखना है, यानी कि कलरिंग इफेक्ट्स आप लोगों ने लाजमी ऐड करने हैं, जिनको ऐड करना बहुत ही सिंपल है। यहां पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी। ये लीजिए यहां पर मैंने पहला पेज कंप्लीट कर दिया है। अब इस बुक का सेकंड पेज ऐड करने के लिए आपने यहां ऐड पेज को क्लिक कर देना है, राइट, और इसमें भी कुछ इसी किस्म का काम आप लोगों ने कर देना है। ठीक है ना, काम मैंने आप लोगों को समझा दिया है, बस आपने इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना है। हाँ, यहाँ पर बार बार टेक्स्ट लिखने की आपको जरूरत नहीं है, यहाँ से आप लोग सिंपली इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखे जनाब बुक के 2 पेजेस मैंने क्रिएट कर दिए हैं, यानी कि एक आइडिया आप लोगों को हो चुका है कि आपने बुक को कैसे बनाना है। हाँ, इसमें मैं आपको एक तरीका और भी सिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक थर्ड पेज भी बनाना चाहता हूं तो जनाब कैनवा भी आप लोगों की बहुत हेल्प कर सकता है। इसके लिए आपने यहां पर डिजाइन को क्लिक करना है और यहां सर्च में अगर मैं टाइप करूं किड्स नंबर तो यहां पर आपको बहुत से पेजेस दिखाई दे रहे हैं और जिस भी टेम्पलेट को आप यूज करना चाहें तरीका वही है, ड्रैग एंड ड्रॉप का।
ये देखें जनाब, अमेजिंग। हाँ, यहाँ पर ये बात मैं दोबारा बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अल्फाबेट्स की बुक बनाना चाहते हैं या फिर नंबर बुक, तो आपने एक खास सीक्वेंस से शुरू करना है। यानी कि नंबर बुक के लिए आपने 1 2 3 से स्टार्ट लेना है, और इसी तरह अल्फाबेट्स की बुक के लिए ABC से। क्योंकि यहाँ पर मैं इस वक्त आप लोगों को जस्ट समझा रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ। बात समझ रहे हैं ना? और इस किस्म के ट्रेसिंग नंबर या प्लस माइनस के क्वेश्चंस आप लोगों ने एंड में रखने हैं, जैसा कि आमतौर पर बुक्स में आप लोग देखते भी हैं। हाँ, एक किड्स बुक का आइडिया आप लोग कैसे ले सकते हैं जो कि प्रोफेशनल भी हो, वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। इसके लिए अगर आप गूगल की सर्च में टाइप करें किड्स नंबर बुक PDF, तो यहां पर आप लोगों को बहुत सी बुक्स मिल जाएंगी जहां से आप लोग आइडिया जनरेट कर सकते हैं। पहली बुक को ही मैंने क्लिक किया, और अगर मैं इसके डिफरेंट पेजेस देखूं तो यहां पर 0 1 2 3 से ही स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और 10 के बाद यहां पर कुछ एडवांस लेवल का सिखाया जा रहा है, यानी कि नंबर्स की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इसी तरह जनाब, अगर आप लोग आगे चलें तो अब यहां पर कुछ सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं काउंटिंग के। राइट, तो सबसे पहले आप लोगों ने कुछ आइडिया क्रिएट करना है अपने माइंड में। ठीक है, क्रिएटिव काम आप लोगों ने करना है, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, यानी कि अपनी बुक बनानी है। मेरी बात को आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना? अब इसको आपने सेव कैसे करना है, बल्कि नहीं, हर बुक का एक टाइटल पेज भी तो होता है, वो तो मैं सिखाना भूल ही गया। ये भी बहुत ही आसान है, जिसमें कैनवा आप लोगों की हेल्प कर देगा। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम और भी आएगी। देखें, जब आप लोग पेज को क्रिएट करते हैं तो वो तो जनाब नीचे चला जाता है, यानी कि ये पेज नंबर 4 बन चुका है, और टाइटल पेज तो टॉप पर होता है। प्रॉब्लम वाली बात है ना? तो जनाब, इसका भी मैं आप लोगों को हल बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब आप लोग प्रैक्टिकली इस काम को परफॉर्म करें तो उस वक्त आपको किसी से पूछना पड़े। तो इसके लिए जनाब आप लोगों ने क्या करना है, यहां जनाब एक एरो का बटन मौजूद है जो कि है मूव अप का। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये पेज नंबर 3 बन गया। दोबारा से क्लिक कीजिएगा, पेज नंबर 2, और इसके बाद जनाब ये पेज नंबर 1 बन चुका है। और अब जनाब बाकी पेज इसके नीचे आ चुके हैं। ये मसला भी आप लोगों का हल हुआ। लेकिन इस खाली पेज को हमने भरना कैसे है, यानी कि टाइटल पेज कैसे बनाना है? इसके लिए आपने दोबारा से यहां पर डिजाइन की ऑप्शन पर आना है, और यहां अब आप लोगों ने सर्च करना है किड्स नंबर बुक टाइटल। और अब आपके सामने बहुत से बुक्स के टाइटल्स आ चुके हैं, जिसको आप लोग इजीली कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी कि चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैंने इसी को सेलेक्ट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑलरेडी सिखा चुका हूं। यहां जनाब अपनी बुक का टाइटल आप लोग इजीली चेंज कर सकते हैं। और हां, इस बुक के टाइटल पर आपने अपना नाम जरूर लिखना है, क्योंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट आप लोगों की प्रॉपर्टी है। मजीद भी अगर आप लोग इसको कस्टमाइज करना चाहें तो आप लोग यहां से कर सकते हैं। जहां पर भी आप लोग क्लिक करेंगे आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं। राइट, अब इस बुक को डाउनलोड कैसे करना है, वो भी PDF में। तो इसके लिए आपने यहां शेयर के बटन को क्लिक करना होगा, और इसके बाद यहां डाउनलोड की ऑप्शन मौजूद है, क्लिक कीजिएगा। अब यहां पर फाइल टाइप में आपने सेलेक्ट करना है PDF को, और अब सिंपली डाउनलोड को क्लिक कर दीजिएगा। ये ले जनाब आप लोगों की कलरिंग बुक आप लोगों के सामने, जो कि बहुत ही अमेजिंग दिखाई दे रही है। बिल्कुल स्क्रैच से मैंने आप लोगों को बुक बनाना भी सिखा दिया। हाँ, इस स्टेप पर मेरे फीडबैक के लिए आप लोगों ने एक कमेंट जरूर करना है, जिसका रिप्लाई भी आपको जरूर मिलेगा। लिखना क्या है, कलरिंग बुक डन। अब आते हैं इस बात पर कि आपने इट्सी पर इस डिजिटल प्रोडक्ट को कैसे अपलोड करना है। तो जनाब इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जो कि आपको कैसे मिलेगी, यूट्यूब की सर्च में आप लोगों ने टाइप करना है अंजुम इकबाल इट्सी, तो जनाब यहां टॉप पर ही आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में मैंने मुकम्मल तरीकेकार बताया हुआ है कि आपने इट्सी पर कैसे प्रॉपर तरीके से अकाउंट बनाना है और कैसे उसको यूज करना है। मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि आप लोगों को बिल्कुल स्क्रैच से ये सब कुछ सिखाऊं। अब अगर ये वीडियो आप लोगों को वैल्यूएबल लगी हो, आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, तो इसको लाइक करके फीडबैक के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा।
यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने आप लोगों को बहुत सी स्किल्स सिखानी है, बहुत से कोर्सेज इस चैनल पर अपलोड करने हैं। तो जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।